Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject of mathematical statistics, course code Math 3120. This course is designed for the students of BS Mathematics 6th semester and MSc Mathematics 2nd semester students. ऑनलाइन लेक्चर्स का ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक ही हम करेंगे, कोर्स में शामिल रखेंगे इसको। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया था क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी। आज हम देखेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और उसके रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो स्टार्ट करते हैं हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। लेट दी रैंडम वेरिएबल एक्स बी एन ऑफ म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर हैं, म्यू मींस मीन एंड सिग्मा स्क्वायर मींस वेरिएंस। तो एन ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन बाय m naught of t equals to expected value of e raised to power tx, which is equal to integral from minus infinity to infinity e raised to power tx dot f of x dx। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी एक्स, और साथ ये इंटीग्रल मिसिंग हो गया, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/σ 2 पाई स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स। हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। तो फिर आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। लेट जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, देन डी एक्स इक्वल्स टू सिग्मा डी जेड। सो एम नॉट ऑफ टी इक्वल्स टू 1/σ 2 पाई स्क्वायर रूट integral from minus infinity to infinity e raised to power t into mu plus sigma z e raised to power minus z square by 2 sigma dz। हम x की जगह पे पुट किया, x की क्योंकि वैल्यू आती है म्यू प्लस सिग्मा जेड, हमने वो पुट कर दिया, और बाकी यहाँ पे x माइनस म्यू और सिग्मा की जगह जी स्क्वायर बाई 2 आ गया, और डी एक्स की जगह पे सिग्मा डी जेड आ गया। तो e की पावर म्यू टी ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट हमने बाहर ले लिया, ये सिग्मा इस सिग्मा से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e raised to power t sigma z minus z square by 2 dz, which is equal to e raised to power mu t over 2 pi square root integral from minus infinity to infinity e raised to power minus 1 by 2 कॉमन लें into z square minus 2 t sigma z dz। हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं टर्म्स t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बना विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर म्यू टी डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर रूट इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 इनटू जेड स्क्वायर माइनस 2 टी सिग्मा जी प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डी जी। तो हमारे पास विच इज, अब यहाँ से हमने क्या किया, ई की पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर को बाहर निकाल लिया into 1/2 pi square root integral from minus infinity to infinity e raised to power minus 1/2 into z minus t सिग्मा का होल स्क्वायर बन गया dz। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं, जो ये इंटीग्रल है 1/2 पाई स्क्वायर रूट और ये आगे इंटीग्रल फ्रॉम ई रेज़ टू पावर माइनस जी स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन होता है, तो यहाँ पे सिर्फ जेड स्क्वायर हो या जेड में कोई हम पैरामीटर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये भी हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास है प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन, तो ये आंसर बन ही देगा। तो आई एम नॉट ऑफ टी इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इनटू 1। ये 1 कैसे है, सिंस द इंटीग्रल इक्वल्स 1, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये सारा इक्वल 1 है, क्योंकि ये प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन को डील कर रहा है। सो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया, एम नॉट ऑफ टी इक्वल्स टू e raised to power mu t plus 1/2 t square sigma square। Further, the moment generating function with respect to mean mu is m naught of t equals to expected value of e raised to power t into x minus mu, क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट मीन के गिर्द देखना है तो x में से हम मीन को माइनस पर करेंगे, which is equal to e raised to power minus mu t expected value of e raised to power tx, which is equal to e raised to power minus mu t into e raised to power mu t plus 1/2 t square sigma square। हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू टी इसका फार्मूला पुट कर दिया, क्योंकि हमने ये जो फाइंड किया अभी वो यहाँ पुट कर दिया। तो ये बचा हमारे पास e raised to power 1/2 t square sigma square, क्योंकि माइनस म्यू टी और प्लस म्यू टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा e raised to power 1/2 t square sigma square। तो उसको अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ओपन करें, e की पावर x का फार्मूला होता है 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो हमारे पास है e रेज टू पावर 1/2 t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर।
तो आप इसकी जगह फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1+1/2 t² सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल +1/2 t² सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन 1/2 t² सिग्मा स्क्वायर की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो हैंस यहाँ से हमें मिला कि म्यू टू एन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ऑड ऑर्डर मोमेंट सारे के सारे हमें जीरो मिलेंगे, एंड म्यू टू एन इक्वल्स टू होगा कॉफिशिएंट ऑफ टी रेज टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल। जो म्यू टू एन जो इवन ऑर्डर मोमेंट्स होते हैं वो कॉफिशिएंट ऑफ टी रेज टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल होंगे। तो हम ये कॉफिशिएंट फॉर दिस कॉफिशिएंट हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2n फैक्टोरियल कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 t² सिग्मा स्क्वायर की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल था हमारे पास जो है ना टर्म, तो इसको हम 2n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और हमने डिवाइड किया, तो विच इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n 2t की पावर 2n सिग्मा की पावर 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल which is equal to sigma raised to power 2n factorial divided by 2 raised to power n factorial, और यहाँ पे हमने t की पावर 2n डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल इसको हमने बाहर लिख दिया क्योंकि इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो हमें ये कोफिशिएंट मिल गया सिग्मा रेज टू पावर 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये हमें कोफिशिएंट मिल गया इसकी t की पावर 2n डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल का। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 1 times 3 times 5 times 2n minus 1 into sigma raised to power 2n for all n greater than equal to 0 मीन्स n की वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाएंगे और हमें डिफरेंट आंसर मिलते जाएंगे। तो ये था हमारे पास मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। तो उसमें मोमेंट हमने मोमेंट अबाउट मीन भी देखा, तो ये कुछ फार्मूले थे उसके। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ए सर्टेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट मोमेंट अबाउट 10 इज 40 and the fourth moment about 50 is 48. Find its mean and standard deviation। तो हमें म्यू और सिग्मा फाइंड करने को कहा गया है, जबकि हमें कहा गया है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट 10 दिया हुआ है वो 40 है और फोर्थ मोमेंट अबाउट 50 है वो 48 है। तो फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट मोमेंट अबाउट एन आर्बिट्रेरी मीन ए इज गिवन बाय म्यू वन प्राइम इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स टी एक्स। अब क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का फार्मूला होगा 1 over sigma times 2 pi square root e raised to power minus into x minus mu का square divided by 2 sigma square। तो 40 equals to integral from minus infinity to infinity x minus 10 into f of x dx। तो इसको हम सेपरेट अगर कर लें तो 40 इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 10 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 40 इक्वल्स टू ये फार्मूला बन गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का जो कि म्यू होता है मीन होता है, और माइनस 10 इंटू अब ये क्योंकि सिंस दिस इज ए प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी 1 होगी, तो 10 इंटू 1 10 आ गया। तो 40 इक्वल्स टू म्यू माइनस 10, तो यहाँ से हमें म्यू मिला म्यू इक्वल्स टू 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50, तो ये मीन हमने फाइंड कर लिया वो क्या आ गया 50। फिर द फोर्थ मोमेंट अबाउट 50 विच इज मीन implies that म्यू 4 इक्वल्स टू 48। तो बट फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन इज 3 सिग्मा 4, फार्मूला हमारे पास होता है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का, तो देयरफॉर वी हैव म्यू 4 इक्वल्स टू 3 सिग्मा 4। तो म्यू 4 की वैल्यू पुट करते हैं 48 इक्वल्स टू 3 सिग्मा 4, यहाँ से मिल गया सिग्मा 4 इक्वल्स टू 16। तो जब पावर 1/4 लेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू 2, हैंस मीन इज 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। तो हमारे पास ये मीन भी आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। इस क्वेश्चन में हमें यही कहा जा रहा था कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, तो मीन 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2 है। तो सेकंड क्वेश्चन है, if the proper density function of the random variable x is f of x equals to 1 over 32 pi square root e raised to power minus x plus 7 whole square divided by 32 where x lies between minus infinity to infinity, तो फाइंड इट्स मीन वेरिएंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो हमें कहा गया कि मीन फाइंड करें, वेरिएंस फाइंड करें और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करें। तो हमें इसको अब इसमें क्या करना है क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है फंक्शन जो दिया गया है वो सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह का है, इसको जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेंगे। द जनरल इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। अब इसको कंपेयर जब
सॉरी वो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे। तो इस क्वेश्चन में हमने करना है कि जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल इक्वेशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/σ2 पाई स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 σ स्क्वायर। तो कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/σ2 पाई स्क्वायर रूट e raised to power minus into x minus into minus 7 whole square divided by 2 into 4 का स्क्वायर। तो सो यहाँ से मिला म्यू इक्वल्स टू -7 और सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। तो मीन हमारे पास आ गया -7, वेरिएंस आ गया हमारे पास 16। और सिमिलरली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला होता है हमारे पास एम नॉट ऑफ टी इक्वल्स टू ई रेज्ड टू पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। Putting the values of mean and variance we get m naught of t equals to e raised to power -7t plus 1/2 t square into 4 square. तो m naught of t equals to e raised to power -7t plus 8t square. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेट x equals to n of 0, 1 mean that x has a normal distribution with zero mean and unit variance. What will be this distribution of 2x minus 3? Given that expected value of x equals to 0 means mean is 0 and variance of x equals to 1. So let y equals to 2x minus 3, then expected value of y equals to expected value of 2x minus 3, which is equal to 2 times expected value of x minus 3, which तो expected value of x हमारे पास 0 है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -3। and variance of y equals to variance of 2x minus 3, which is equal to 2 square variance of x, which is equal to 4 into 1 equals to 4. Hence the distribution of 2x minus 3 is n of -3 comma 4, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होती है मीन और वेरिएंस पे, तो मीन -3 आया और वेरिएंस 4 आया। फिर हमारे पास टेबुलेटेड एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि हम जो एक्स की फॉर्म में डाटा दिया हो वेरिएबल एक्स में, तो इसको हम कन्वर्ट जिस तरह हम करते हैं क्वेश्चन में कि z इक्वल्स टू x माइनस म्यू और सिग्मा, तो हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन एनी टू ऑर्डिनेट्स एट x इक्वल्स टू a and x equals to b equals the probability that the random variable x lies in the interval a b. That is, probability of a less than equal to x less than equal to b equals to integral from a to b 1/σ2 pi square root e raised to power minus x minus mu का square divided by 2 sigma square dx, which is represented by the area of the shaded region. ये हमारे पास है कि ये probability of a से b के दरमियान ये सेंटर पॉइंट, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये बेल शेप्ड कर्व होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व नॉर्मल कर्व ऐसे कहते हैं, इसको बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। तो सेंटर में ये मीन है और फिर मीन के राइट साइड पे भी कोई डाटा और मीन के लेफ्ट साइड पे भी डाटा। तो ये ए से बी के दरमियान अगर एक्स की वैल्यू है तो ये शेडेड रीजन शो हो रहा है। बट इंटीग्रल्स ऑफ दिस टाइप कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय ऑर्डिनरी मीन्स, तो दे आर evaluated by the methods of numerical integration and numerical approximation for some function. Table on next slide, slide number 13, gives the area for the standard normal distribution from the mean z equals to 0 to a specified positive value of z, say z naught. Since normal curves are symmetrical, therefore probability of 0 to z equals to probability of 0 to minus z. That is why the areas for negative values of z are not tabulated. तो इसी वजह से फिर हम जो नेगेटिव वैल्यूज z की फाइंड करनी है उनको टेबुलेट नहीं करते, वो पॉजिटिव से ही, क्योंकि हमारे पास की सिमेट्रिक रिलेशन है, इस वजह से हम पॉजिटिव फाइंड कर लें तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव का भी हमारे पास डाटा आ जाता है। It is important to note that this single table for the standard normal distribution suffices for the calculation of probabilities for any normal distribution. Hence, to use the table of areas for the standard normal distribution, the values of the random variable x in any problem are changed to the values of the standard normal variable z, and the desired probabilities are obtained from the table on slide 13. तो हमने जिस तरह तमाम क्वेश्चन जितने भी सॉल्व कर किए हैं हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे z इक्वल्स टू x माइनस म्यू और सिग्मा। तो x वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम न्यू वेरिएबल में जो कि स्टैंडर्ड वेरिएबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। Thus, to find probability of a less than equal to x less than equal to b, we will change x from z as follows. Probability of a less than equal to x less than equal to b equals to probability of a minus mu over sigma less than equal to x minus mu over sigma less than equal to b minus mu over sigma, which is equal to probability of a minus mu over sigma less than equal to z less than equal to b minus mu over sigma, where a minus mu over sigma and b minus mu over sigma are the z values of the standard normal variable z.
तो ये हमारे पास टेबलेटेड एरिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमारे पास टेबल है, जिस टेबल को हम यूज़ करके क्वेश्चंस के सोल्यूशन निकालते हैं। कि फ़र्ज़ की आपको कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज़ ग्रेटर लाइज बिटवीन पॉइंट 1 to 0.5, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि पॉइंट 1 हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे पॉइंट वन, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 1 के अगेंस्ट .15 है, तो .15 ये हमारे पास .15 पे वैल्यू मिल रही होगी। इस तरह से हम रैंडमली देख सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज। तो क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट है। अब लेट द रैंडम वेरिएबल z हैव द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 एंड 1.2, z लाइज बिटवीन -1.65 एंड 0, z लाइज बिटवीन 0.6 एंड 1.67, z lies between -1.3 and 2.18, z lies between -1.96 and -0.84, z is greater than equal to 1.96, and z is less than equal to -2.15. To find probability of z lies between 0 and 1.2 in table on slide 13, we move downward the column marked z until 1.2 is reached, and then move across that row to column headed .00 to find entry 0.3849. Therefore, probability of z lies between 0 and 1.2 is 0.3849. तो ये मैं आपको टेबल से बता भी दूँ किस तरह से हमने फाइंड किया। हमें 1.2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1.2 हम ये देखेंगे। यहाँ से देखें आप, ये डाउन पे हमारे पास ये है एंट्री 0.5678 ये हमारे पास 1 है, और 1.20 तो ऊपर से 0.2 देख लें, ये हमारे पास 1.20। तो 1.20 हमारे पास ये 1.2 है, और ये 1.2 के आगे 0 है, तो 0.00, तो 1.20 ये हमारे पास आ गया 0.3849। तो इस तरीके से हमने टेबल में वैल्यू देखनी। लेट्स सपोज 1.25 होता, तो ये 1.2 था, और 1.2 के बाद 0.05, तो 0.05 ये है, तो 1.205 यहाँ पे आ जाएगा। 1.205 हमारे पास ये हो जाएगा 0.3944। इस तरह टेबल से वैल्यू देखनी होती है। तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व किया। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या है, सिंस द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन, देयरफॉर एरिया बिटवीन z इक्वल्स टू 0 and positive value of z is equal to the area between z equals to 0 and a negative value of z of the same magnitude। पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि टेबल हमें पॉजिटिव वैल्यू के लिए डाटा दे रहा है, तो क्योंकि नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक होती है, तो नेगेटिव साइड पे भी सेम आंसर होता है जो कि पॉजिटिव साइड पे होता है। Hence, using table on slide 13, we have probability of -1.65 less than equal to z less than equal to 0 equals to probability of 0 less than equal to z less than equal to 1.65, which is equal to 0.4505। ये सारी वैल्यूज टेबल की मदद से हमने फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट है probability of 0.6 is less than equal to z less than equal to 1.67, which is equal to probability of 0 से 1.67 minus probability of 0 से 0.6। तो ये हमारे पास 0 से 1.67 होता है 0.4525, और 0 से 6 होता है 0.257। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.2268। फ्रॉम एरिया टेबल से हमारे पास ये आंसर आ गया। फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.30 से लेके 2.18 तक। तो इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.3 से लेके 0 तक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेके 2.18 तक। तो -1.3 से 0 तक ये वैल्यू है 0.4032, और 0 से 2.18 ये वैल्यू है 0.4854। तो ये आंसर आ गया 0.8886 फ्रॉम एरिया टेबल। Similarly, fifth part है probability of -1.6 is less than equal to z is less than equal to -0.84, which is equal to probability of -1.6 is less than equal to z less than equal to 0 minus probability of -0.84 is less than equal to z less than equal to 0, so which is equal to 0.4750 minus 0.2995, which is equal to 0.1755 from area table on slide 13. So sixth part है probability of z is greater than equal to 1.96, which is equal to 0.5 minus probability of 0 is less than z less than equal to 1.96। अब क्योंकि 1.96 हमारे पास जो वैल्यू हमने इससे बड़ी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो बड़ी वैल्यूज में से है कि हम टोटल में से हम इसको 0 से लेके 1.96 वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास होता है जो एक साइड राइट साइड वो 0.5 वैल्यू देता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो 0.5 में से हम ये वैल्यू माइनस कर लेंगे, तो विच इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.4750 इक्वल्स टू
0.0250 from area table. और लास्ट है probability of z is less than equal to -2.15 which is equal to 0.5 माइनस probability of -2.15 से लेके 0 तक. अब यही बात कि नेगेटिव साइड पे -2.15 तक जाना है, तो पॉजिटिव साइड में मींस हमारे पास z इज ग्रेटर देन इक्वल 2.15 ढूंढना चाह रहे हैं, तो 0.5 से माइनस करेंगे, तो 0.5 माइनस 0.4842 इक्वल्स टू 0.0158 फ्रॉम एरिया टेबल. तो ये क्वेश्चन था हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन -50 एंड वेरिएंस 25. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल बिटवीन 0 एंड 40, 55 and 100. So given that mean equals to -50 and standard deviation equals to 5, we have z equals to x minus mu over sigma. He gives x minus 50 over 5. At x equals to 0, we compute z equals to 0 minus 50 over 5 equals to -10. And at x equals to 40, we find z equals to 40 minus 50 over 5 equals to -10 over 5 equals to -2. As choosing table on slide 13, we have probability of 0 is less than equal to x less than equal to 40 which is equal to, क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं 0 पे आंसर -10 है और 40 पे आंसर -2 है, तो probability of -10 is less than equal to z less than equal to -2 which is equal to probability of z lies between -10 से 0 minus probability of -2 से 0 which is equal to 0.5 minus 0.4772 which is equal to 0.20228. हमारे पास आंसर आ गया. Similarly second part के लिए we have for x equals to 55, z equals to 55 minus 50 over 5 which is equal to 1. So for x equals to 100, z equals to 100 minus 50 over 5 which is equal to 10. Using table on slide 13, we have probability of x lies between 55 and 100 gives probability of 1 less than equal to z less than equal to 10, which is equal to probability of 0 less than equal to z less than equal to 10 minus probability of 0 less than equal to z less than equal to 1, which is equal to 0.5 minus 0.3413 which gives 0.1587. तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए. तो ये आप लोगों ने टॉपिक अच्छे से कर लेना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी. और यहाँ तक ही हम अपने कोर्स को रखेंगे और पेपर्स आपके यहाँ तक ही शामिल होंगे. तो आज के लिए फिर इतना ही. हम इसी को यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपने कोर्स को भी. थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.